कब्र में दुल्हन। दोस्तों आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। कब्र में दुल्हन एक ऐसी सनसनीखेज वाकया दोस्तों जिसको सुनने के बाद देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक दुल्हन जो अभी सज रही थी, हाथों पे मेहंदी, पैरों पे मेहंदी लग रही थी, लेकिन वो दुल्हन कैसे कब्र में पहुंच गई। एक सनसनीखेज वाकया दोस्तों जिसको देखकर यकीनन आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी कि एक दुल्हन कब्र में कैसे पहुंची। आज का वीडियो का उन्वान है कब्र का दुल्हन। चलिए दोस्तों वीडियो का आगाज करें। अदबर गुजारिश करेंगे, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों एक दुल्हन जिसको सवारा जा रहा था, श्रृंगार किया जा रहा था, लेकिन क्या हुआ कि वो दुल्हन कब्र में पहुंच गई। दोस्तों एक लड़की का ये वाकया है जो बचपन से ही नमाज रोजे की पाबंद थी, हमेशा पंजगाना नमाज अदा किया करती थी, कुरान करीम की तिलावत किया करती थी। बचपना से ही उसको ये तरबियत दिया गया था कि वो नमाज अदा करे, और ये बचपन का तरबियत जवानी तक उस पे कायम रहा। कहीं भी जाती लेकिन कुरान करीम पढ़ा करती, नमाज पंजगाना अदा किया करती वक्त पे, बगैर ताखीर किए हुए। दोस्तों लड़कपन से जवानी की दहलीज तक वो नमाज पढ़ते रहती जब वक्त होता। एक बार का वाकया है, जब वो बच्ची जवान हो गई तो शादी का वक्त आ गया। अब जब शादी का वक्त आ गया दोस्तों, शादी की तमाम तैयारियां शुरू हो गई। जो भी रस्में होते हैं हमारे मुल्क में वो रस्में भी चालू हो गई। इधर इन रस्मों के दरमियान भी वो बच्ची, वो लड़की नमाज अदा किया करती थी। शादी की तैयारी घर वाले जोरों शोर से कर रहे थे, क्योंकि हसरत थी कि उनकी बच्ची दुल्हन बनेगी, और जब बच्ची दुल्हन बनेगी तो बाप की भी हसरत होती है कि जो कुछ हो सके अच्छा से अच्छा उसका ब्याह किया जाए, शादी किया जाए। बहरकैफ दोस्तों इस लड़की को पूरी तरीके से सरो श्रृंगार किया गया। हल्दी का जो रस्म होता है वो हल्दी भी लगाई गई, श्रृंगार किया गया। और अब क्या था दोस्तों, शाम का वक्त हो गया। जब शाम का वक्त हुआ, मेहमान घर में खचाखच भरे हुए थे, क्योंकि आज ही शादी थी। हाथों में मेहंदी भी रख चुका था, कुमकुम हल्दी सब कुछ हो चुका था। इधर जब साजो श्रृंगार इस दुल्हन को करा दिया गया, मेहंदी वगैरह सब लग चुके थे, कि इसी हमा हमी के आलम में ईशा का वक्त हो जाता है। और जब ईशा का वक्त हुआ है, दुल्हन के कानों में अल्लाहू अकबर की सदा सुनाई दी है। जैसे ही अल्लाहू अकबर की सदाएं सुनाई दी है, लड़की बेचैन हो जाती है। मां से कहती है, मां मैं नमाज अदा करूंगी। उसकी मां कहती है, बेटी तुझे दुल्हन बनाया गया है और काफी मेहनत से साजो श्रृंगार किया गया है, और अगर तुम इस तरीके से अगर नमाज पढ़ना चाहोगी, इस हालत में तुम्हें वजू करना पड़ेगा, और अगर तुम वजू करोगी तो फिर तुम्हारा सारा श्रृंगार उतर जाएगा, खूबसूरती खत्म हो जाएगी। वो बेटी कहती है कि माँ मुझे इस बात का परवाह नहीं कि मेरी खूबसूरती खत्म हो जाए, मुझे इस बात का भी परवाह नहीं कि मैं दुल्हन बनी हुई हूँ और वजू करने से मेरा मेकअप उतर जाएगा। माँ मुझे दुनिया वालों को मुंह नहीं दिखाना है, बल्कि मुझे उस पाक परवरदिगार को मुंह दिखाना है जिसने हमें इस दुनिया में पैदा किया है अपनी इबादत के लिए। तो ऐ माँ चाहे कुछ भी हो जाए मैं नमाज अदा करूंगी। दोस्तों बेटी के जिद में
माँ भी रुक गई। नमाज का मामला था, कितना जिद कर सकती थी। बहरकैफ माँ ने हर भरसक कोशिश किया कि बेटी नमाज अदा ना करे, क्योंकि वो दुल्हन बनी हुई थी। लेकिन बेटी भी जिद में थी कि मुझे अपने रब को मुंह दिखाना है, दुनिया वालों को नहीं दिखाना है, तो मैं तो नमाज अदा करूंगी, उसके बाद जो कुछ हो अल्लाह मालिक है। बहरकैफ वो लड़की वजू करती है। वजू करने के बाद वो मुसल्ले पे नमाज के लिए बैठ जाती है, नमाज अदा करने लगती है। अभी दोस्तों एक सजदा ही किया था कि उस दुल्हन की रूह परवाज कर जाती है। दोस्तों मौत, कुल्लो नफ्सिन जायकतुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चिखना है, और कब किसको मौत आ जाए, किस घड़ी मौत आ जाए, किसी को कुछ पता नहीं थी। अभी तो उसके घर में शहनाई बज रहे थे, अभी तो उसके घर में शादी की धूम थी। किसको मालूम था कि जिसको हम दुल्हन बना रहे हैं अभी जनाजे में भी उसको संवारना पड़ेगा। दोस्तों अभी उस बच्ची ने सजदा किया है और सजदे के हालत में उसकी मौत हो जाती है। पड़ी हुई है सजदे में, काफी ताखीर हो रहा है। माँ परेशान है कि बेटी नमाज कहने के लिए रूम में गई है, लेकिन इतना देरी हो गया, अभी तक दरवाजा क्यों नहीं खोला जा रहा है। सारे मेहमान आ चुके हैं, बारातियों का आने की धमक स्टार्ट हो गई है। बाजे जो बाराती आते हैं तो शोरगुल होने लगता है, चीखो पुकार मचने लगता है, बाराती आ गए, बाराती आ गए। इसी तरीके से फटाके भी फूट रहे थे। सारा इशारा था कि बाराती आ चुके हैं, लेकिन दुल्हन कहाँ है, दुल्हन नहीं निकल रही है। माँ परेशान हो जाती है। जो और उसकी सहेलियां थी, सखियां थी, वो भी आ जाते हैं। उसकी माँ से पूछने लगती कि माँ फला कहाँ है। वो कहती है बेटी तो नमाज अदा कर रही है, लेकिन बहुत ताखीर हो गया। अब क्या है कि उन लोगों ने दरवाजे को खोला है। दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि बेटी वहीं पे मुसल्ले पे पड़ी हुई है। जिस्म को छूते हैं, बाजू को, कलाइयों को छूकर देखा जाता है तो उसकी सांसें थम चुकी है, उसका रूह परवाज कर चुका है। अब क्या था दोस्तों, जिस बच्ची को डोली में बैठना था वो बच्ची अब जनाजे के शक्ल में, मैयत के शक्ल में लोगों के सामने आ जाती है। जिस दुल्हन को घर से रुखसत होना था वो अब दुनिया से रुखसत हो चुकी है, वो अब कब्रिस्तान चली गई है। और ऐसा ही वाकया है दोस्तों कि उस दुल्हन को फिर कब्र में उतारा जाता है और उसके मट्टी मंजिल कर दिया जाता है। दोस्तों इसीलिए इस वीडियो का उन्वान था कब्र में दुल्हन। जिसको ससुराल जाना था वो बच्ची कब्र में पहुंच जाती है। दोस्तों इसकी मौत पर कुर्बान जाइए, इसकी मौत पर खुशी मनाएं कि इसके दुल्हन न बनने पर मातम बनाए, ये समझ में नहीं आता है। दोस्तों आप इसके मौत को क्या कहेंगे? क्या ऐसा मौत आपको भी चाहिए? नमाज की हालत में आप भी मरना चाहते हैं? अगर हाँ तो आमीन लिखकर कमेंट करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें। शुक्रिया।